चहेती राठी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न था कि हमारे पास कुछ आदर्श हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना आदि, परंतु कभी कभी परिवारजनों के कारण हमें उन्हें भंग करना पड़ता है, जिससे घर में शांति रहती है परंतु हृदय में अशांति हो जाती है। और यदि उन्हें नहीं तोड़े तो घर में अशांति हो जाती है, जिसके कारण हृदय में अशांत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमें असल क्या बात, करना चाहिए? सत्य को आपने क्या समझा है? क्या किसी की बाह्य चेष्टाओं को देखना, बाह्य बातों को, तो आप उसे सत्य मानते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवत भजन। व्यवहार में ये सत्य नहीं है। व्यवहार बोले हम सत्य कहते हैं, मैंने देखा, तुमने क्या देखा? मायाकृत दृश्य देखा। अगर सत्य को देखते तो सब में भगवान विराजमान है। आपने भगवान को देखा क्या? भगवान शिव कह रहे हैं उमा काहू मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कई ऐसी बातें होती है जो झूठ होने पर भी वो सत्य का फल देने वाली होती। सत्य को समझना थोड़ा। एक आदमी बैठा था ऐसे ही सत्यवादी, आदर्श। एक गाय को दो तीन वध करने के लिए जंगल से घेर के लाए थे, तो उनके घर में घुस गई। उनसे पूछा गाय इधर आई? बोले हाँ इधर हुआ। जानते हो क्या परिणाम में मिला? गौ वध का पाप उनको नरक जाना पड़ा। बहुत सत्य को समझना होगा। हाँ, किसी के प्राण रक्षा हो रही, उस समय असत्य ही परम सत्य का फल देगा। उसकी रक्षा करने के लिए यदि हम झूठ बोल देते हैं, हाँ, भारी कोई झगड़ा होने जा रहा है, अशांति होने जा रही, हम उसे भी बोल देते हैं, उसका प्राण बच गया, वो धर्मात्मा है। वो झगड़ा बच गया जो विनाशकारी होने वाला था, जो अशांति का था। क्योंकि ये संसार परम सत्य सच्चिदानंद भगवान ही है। अगर ये जान गए तो यही सत्य है, और तो सब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसमें जो भी बोल रहे हो मिथ्या ही है, आप समझ लीजिए। सत्यवादी वही है जो भगवान सच्चिदानंद किसी और वाणी ही नहीं खोलता, और जब खोलता है तो हृदय की ग्रंथि तोड़ दे, उसे सत्यवादी कहते हैं। हम इन नाशवान क्रियाओं को, नाशवान चेष्टाओं को कहते हैं हम सत्यवादी हैं। तो सत्य को क्या समझा? ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो व्यवहार में भी जहां तक हो सके हम झूठ ना बोले, जहां तक। लेकिन हमें यह देखना है कि अगर झूठ किसी के प्राण बचा रहा है, झूठ किसी का मंगल कर रहा है, झूठ किसी को भारी दुख से निकाल रहा है, तो हमारा वो झूठ सत्य का ही फल देने वाले होगा। ये जरूर ध्यान रखना है। अब जैसे वो झूठ निंदनीय है कि ये कपड़ा आप कितने मीटर, कितने रुपया मीटर देते हैं? बोले हम 150 रुपया मीटर। नहीं 150 नहीं, थोड़ा कम कीजिए। वो बोले कसम से कह रहे हैं 150 का आया, 150 का ही तुम्हें दे, कोई मुनाफा नहीं ले रहे। अब ये झूठ तुम्हें नरक पहुंचाएगा, क्योंकि तुम सही नहीं बोल रहे हो। ये कितने रुपए? 150 रुपया मीटर का है। नहीं वैसे के ऐसे और वैसे सब दुकान खोले हैं, बिजली है, नौकर रखे हैं। 150 रुपया मीटर, लेना हो ले जाओ। हमें कसम खाने की जरूरत नहीं, हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं। लेना लो, नहीं आगे बढ़ जाओ। तो कुछ दिनों बाद आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। वहां कम नहीं होता, पर माल बहुत अच्छा देता है और एक दाम में देता है, बढ़िया जीवन हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत गलत गलत झूठ बोलते हैं, वो ठीक नहीं है। अगर किसी की प्राण रक्षा है, प्राण रक्षा किसी का शब्द अधर्मी के लिए नहीं कह रहे। अधर्मी के लिए तो हमने कई बार प्रगट में व्याख्या करके बताई है कि जैसे वकील कह रहा है कि मेरा पेशा है, मुझे बचाना है, जो केस ले लिया, अब हम तो उसका पक्ष लेंगे ही। और हम जानते हैं कि अधर्मी है, तो हम कहा तुम्हारा अगर भाई के कत्ल किए हो, तुम्हारे बेटे का कत्ल किए हो, मान लो तुम्हारी बहन का भी विचार किए हो, और आप जानते हो कि वही है, अब दे वो पैसा, बोला तुमने उसका पक्ष ले लो। और फिर पक्ष कैसे ले सकते हैं? क्योंकि मेरे बेटे का हत्यारा, मेरे भाई का हत्यारा, तो फिर और भाई बहनों का। इसीलिए वकालत पड़ी है कि उन बेचारे रोते हुओं को दंड दिलवाओ जो निरपराध हैं, और जो अपराधी हैं आप उनको मुक्त करवाओ। उसके लिए झूठ बोल जाओ, ऐसा नहीं, अलग अलग। ये ना तो वकील बात कर रहे हैं, एक गृहस्थ महिला प्रश्नकर्ता के अनुसार उसका उत्तर है। एक आदमी सहज में अपने परिवार संबंधी वार्ता कर रहा है, उसको हम नहीं ले जा सकते अन्य जगह।
अब एक वकील बोले, एक न्यायाधीश बोले, एक पदाधिकारी बोले, उसके अनुसार उसका उत्तर होगा। एक ये सदगृहिणी है, ये अपने परिवार की समस्या से वो उसको झूठ बोल करके बचाना चाहती है। अब ये स्वाभाविक होता है। वो कह रहा है रुपया लाओ, हमें जरूरत है। अब इनको पता है मेरे बेटे की पढ़ाई में लगना, उसमें नहीं खत्म हो गया है। नहीं कैसे खत्म हो गया? अरे बहुत से काम है, बहुत से खर्चे हमने वहां वहां खत्म कर दिया और चुपचाप रखे कि आवश्यकता पड़ी पति को ही, बेटे को ही, तो हम निकाल के चुपचाप दे देंगे। अब ये झूठ थोड़ी माना जाएगा। वहां अपने परिवार को रक्षा के लिए बोल रही, वहां एक विषय को समझना है। देखा है, जैसे माँ है ना, कई चीजों को छुपा के रखती है अपने बच्चों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए और पति के लिए ही, और उससे झूठ बोल जाएगी। नहीं उस दिन हमने पैसे दिए, वो सब खर्चा हो गए, उसकी वो नेकर लाए, उसकी बनियान लाए, उसके लिए बचा के रख लिए। और वो उस जब पति को समस्या आएगी, अगर उसे बोले झूठ क्यों बोल दी गई, तो बोले इसीलिए झूठ बोला था कि जब समस्या आएगी तो ये रखे हैं तुम्हारे ही पैसों से, एक एक रुपया जोड़ के ये लो, अब आप जाओ। तो ये झूठ नहीं हो गया, एक परिवार, एक समुदाय, वहां उसको चलाना है, उस विषय को देखना है। अब आते ही सत्य का कोई ऐसा हो कि पिटाई शुरू हो जाए, ऐसा हो कि कलह शुरू हो जाए, तो वो समन के लिए वो असत्य का आदर नहीं कर रही, पर उस समस्या का समाधान करने के लिए वो शब्द का उच्चारण कर रही, वहां ऐसी कसौटी नहीं कसी जाती। कई ऐसी बातें होती है जिनमें ऐसी कसौटी नहीं कर, हम किसी का अहित नहीं कर रहे, हम अहित होने से बचा रहे हैं, तो उस विषय को वहां देखना है। और वहां वहां रुपए की गड्डी आई है और जानते हैं कि अधर्मी है, और जानते हैं कि वो जो परिवार रो रहा है बिल्कुल निर्दोष है, पर हम अपने बुद्धिमत्ता से उसको फंसाएंगे, उसको छुड़वा देंगे, दुर्गति होगी। वहां का विषय अलग है, यहाँ का विषय अलग है। हर प्रश्न व्यक्ति के अनुसार दिया जाता है, उसका धर्म क्या है, उस समय उसकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार होता है। कोई कोई प्रश्न उत्तर होते हैं सार्वभौम, और कोई कोई होता पर्सनल। अब ये इनका पर्सनल प्रश्न है, एक इस स्थिति की गृहिणी के लिए उस विषय की चर्चा है। ये सार्वभौम उत्तर नहीं है कि सार्वभौम सब कोई सोच ले कि हाँ हम भी तो प्राण बचा रहे हैं। तुम किसके बचा रहे हो? अपने रुपए के स्वार्थ की बुद्धि रखकर अधर्मी को। अब वो वहां नहीं चलेगा, यहाँ परिवार का विषय चल रहा है।